दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक और छोटी सी ड्राइवर की भर्ती जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता है और वैकेंसीज आ करके चली जाती हैं। वैकेंसीज में कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, मतलब और वैकेंसीज की तरह नहीं रहता है। और अगर आप एलिजिबल हो तो इनके लिए आवेदन जरूर करा करो, क्योंकि इन वैकेंसीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हुए भी आवेदन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि वैकेंसीज आ भी रखी हैं नहीं आ रखी हैं। तो उसी वैकेंसीज को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ बताया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप अगर वेबसाइट को ओपन करना चाहें तो आप गूगल पे जाकर के CSIR फिल कर देना। सबसे पहली वेबसाइट आएगी रिक्रूटमेंट वाली, उस पर जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, क्योंकि ये CSIR की एक ब्रांच है, इसके अंदर ये वैकेंसीज हैं। यहां रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करते ही यहां पे देखो दिख जाएगा आपको रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ड्राइवर, है ना। MTS की और ड्राइवर की दो अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज यहां पर जारी की गई हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप खुद भी पढ़ पाएंगे। अगर आप हिंदी भाषी हैं या हिंदी में अच्छा समझते हैं तो हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश में अच्छा समझते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहली दो डेट्स आप याद रखोगे कौन कौन सी। एक तो ये एप्लीकेशन कब से शुरू हुए हैं, तो 20 जनवरी 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके थे और अभी लास्ट डेट है 19 फरवरी 2026। ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और यही क्रूशियल डेट है, इसको आप ध्यान रखना। 19 फरवरी 2026 इसी से सब कुछ काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये क्रूशियल डेट मानी गई है। आगे देखें तो मैंने शुरू में बात कर ली थी आपसे कि भाई ये छोटी सी ही भर्ती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, वैकेंसीज आकर के चली भी जाती है। तो यहां पर अगर आप ड्राइवर की बात करोगे, इसके अंदर अगर आप ड्राइवर की बात करोगे तो ड्राइवर की हम वैकेंसीज देखते हैं। ग्रुप सी के अंदर आता है। टोटल इसकी 3 वैकेंसीज फिलहाल में बताई गई हैं। अनरिजर्व्ड की एक वैकेंसी है, EWS की भी एक वैकेंसी और एक वैकेंसी है SC कैटेगरी की। बेसिक पे लेवल सेकंड का है 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक। अप्रोक्स 37,600 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी शुरुआती दौर में। अगर यहां पर बात करें कि भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या बता रखा है, तो इसमें बता रखा है कि आपके पास LMB और HMB दोनों प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। LMB भी और HMB भी। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो इन्होंने एक्सपीरियंस सिर्फ LMB का 3 साल का मांगा है। किसका मांगा है? मोटर कार चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो जैसे आपका LMB 3 साल पुराना है और HMB हाल फिलहाल में आपने बनवाया है, तो आप आवेदन करने योग्य रहेंगे। सिर्फ HMB होना चाहिए, लेकिन LMB 3 साल पुराना जरूरी मांगा गया है, क्योंकि एक्सपीरियंस तभी आप बनवा पाओगे। ठीक है। साथ में बता रखा है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, और छोटे मोटे जो डिफेक्ट हैं उनको रिजोल्व करना आना चाहिए। साथ में 10वीं पास सिर्फ मांगा गया है, तो यानी 2-3 चीज हो गई। 10वीं पास आप होने चाहिए, LMB HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सिर्फ LMB का 3 साल का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो इन्होंने 27 साल एज लिमिट बता रखी है। साथ ही लिखा हुआ है एज रिलेक्शन एज पर एक्सेंट रूल, जो रूल है उनके हिसाब से इन्होंने आयु में छूट भी बता रखी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर अनरिजर्व्ड की बात करते तो इसमें छूट नहीं मिलती है, EWS में भी छूट नहीं मिलती, एज में छूट मिलती है OBC SC ST में। तो यहां पर SC की एक वैकेंसी है और रूल के हिसाब से 5 साल की छूट मिल जाती है अपर एज में SC ST कैटेगरी को। तो यहां पर 27 प्लस में 5 यानी 32 साल तक के अगर SC कैंडिडेट्स हैं तो आवेदन आप कर पाओगे। बाकी इसमें जो एज में छूट है वो नीचे भी बता रखी होगी, देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए जी, अभी बात करते हैं आगे कि भाई जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है और आगे का जो प्रोसेस है वो। इसमें देखो डिजायरेबल में लिखा हुआ है, डिजायरेबल में क्वालिफिकेशन क्या लिख रखी है? द कैंडिडेट हैव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग बोथ LMB प्लस में HMB विल बी प्रेफर्ड। यानी इन्होंने एसेंशियल तो बताया 3 साल का LMB का, लेकिन अगर आपके पास LMB प्लस में HMB का एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल में काउंट किया जाएगा, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले प्रायिकता दी जाएगी। सीधी सी बात ये है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर बात करते हैं
आगे की, तो एक्सपीरियंस देखो कहां से आप बनवा सकते हैं, कैसा होना चाहिए, ये भी इन्होंने क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है। तो यहां पर बताया कि एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, यानी मोटर कार चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो कहां से होना चाहिए, किसी मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से, किसी डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पब्लिक सेक्टर से, है ना, या पीएसयू बता रखा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, या किसी स्टेट की, यूटी की, या फिर किसी अलग प्राइवेट संस्था की है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, फर्म से ही आप एक्सपीरियंस है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। ये देखा जाएगा प्रॉपर। तो एक्सपीरियंस आपका फर्जी नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। उस पर लिखवा लेना कहां से ये कंपनी रजिस्टर है। अगर उसका जीएसटी नंबर है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जीएसटी नंबर एक तरीके से रजिस्टर्ड नंबर ही होता है। तो अगर उस फर्म का जीएसटी नंबर लिया हुआ है उसने, तो आप उसके ऊपर लिखवा लो, जो लेटर हेड है उसके ऊपर लिखवा लो ये जीएसटी नंबर है, ठीक है भाई। बाकी लेटर हेड के ऊपर लिखा भी रहता है। प्रॉपर आपका फॉर्मेट होना चाहिए, जो यहां एनेक्सेशन किस में बता रखा है, 10 और 4 14 नंबर एनेक्सेशन के अंदर बता भी रखा है इन्होंने फॉर्मेट, वो आगे देख लेना, इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद यहां पर कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको जॉब लगने के बाद। एज में छूट, और एज की गणना कहां से होगी, तो एज लिमिट जो है वो बता रखी है अभी 27 साल आपको बताया। एज कब से काउंट होगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी 19 फरवरी 2026 से आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। और मैंने एज में छूट बताया था, उसी तरीके से इसमें एज में छूट भी बता रखी है, आप देख लेना, इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं आगे, तो ड्राइवर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें एमटीएस का भी इंक्लूड कर रखा है ना, तो एमटीएस के लिए भी पॉइंट्स बता रखे हैं, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह जो है उनके लिए बता रखा है। उसके बाद ये एमटीएस का है, और उसके बाद सिलेबस आपका दे रखा है ड्राइवर का। तो यहां पर ड्राइवर के लिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। देखो ड्राइवर के लिए शॉर्ट लिस्टेड ऑफ एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन जो आपके भरे जाएंगे उनमें से जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनका पहले रिटन एग्जामिनेशन है करवाया जाएगा, है ना। शॉर्ट लिस्टेड पहले किया जाएगा एप्लीकेशन को, उसके बाद यहां पर स्किल टेस्ट बता रखा है, पढ़ लेते हैं इसको। कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रूटनी कमेटी ड्यूली कंसिस्टेड बाय द डायरेक्टर, जो CISR IITTR का है, will shortlist the candidate fulfilling the qualification term and condition of this advertisement। फिर इन्होंने बता रखा है स्किल टेस्ट। The candidates as shortlisted by the committee will be invited for skill test। पहले स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। पहले क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, मतलब ड्राइविंग टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होने के बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, यानी रिटन टेस्ट का। दोज हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, जो रिटन एग्जामिनेशन जो ट्रेड टेस्ट पास कर लेगा उनको बुलाया जाएगा, किसके लिए, आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो वो आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसको बोला गया है CWE। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। भाई जो फाइनल डिसीजन होगा वो कमेटी का होगा, जो इन्होंने बना रखी है ना, जो कॉम्पोनेंट अथॉरिटी है उसका होगा। रिटन एग्जामिनेशन का इन्होंने बता दिया है क्या क्या रिटन एग्जामिनेशन में होगा। तो OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, CBT एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। 2 लैंग्वेज में पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर 10वीं क्लास के बेस पे पेपर होगा, यानी 10th लेवल तक का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, यानी रीजनिंग आपकी रहेगी 25 नंबर की, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 3 मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट क्वेश्चन, यानी एक करेक्ट क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 25। उसके बाद मैथ रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, वहीं 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए बताया है कि 1 नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पे, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस रहेगी, 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और ये भी वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। 1 नंबर कटने पर एक, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। इंग्लिश रहेगी, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, क्वेश्चंस शो रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ऊपर मार्क्स कितने बता रखे थे वो देख लेते हैं एक बार। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रखे 100, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं
यानी एक अगर नंबर 3 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रखे हैं 100, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 300 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर गलत क्वेश्चन कर देते तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। सही अगर क्वेश्चन हुआ तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, जो इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश का पेपर होगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये सिर्फ अंग्रेजी में रहेंगे। बाकी आपको रीजनिंग, मैथ और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में रहेगी, ये इन्होंने ऊपर बता रखा था। ठीक है, चलिए उसके बाद एवल्यूशन ऑफ पेपर एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका पेपर चेक होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस मार्क्स ऑब्टेन ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, their showed for shortlisted and selection during each stage of selection process will be decided by the competent authority CSIR IITR which will be binding on all the candidates। यानी कि भाई आपका चाहे स्किल टेस्ट हो चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो, ये सारा उलेशन वगैरह या जो भी उसके ऊपर गणना करनी है, शॉर्टलिस्ट करने, सारे के सारे ये जो कमेटी बनाई गई है, बोर्ड बनाया गया है, वो करेगा। लेकिन आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। जो 300 नंबर का पेपर होगा उसके बेसिस पे ये आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन ट्रेड टेस्ट पहले करवाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद यहां पर बता रखा है नेगेटिव मार्किंग, तो बता ही दी थी इन्होंने। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। The center, date and the time of skill test, trade test as well as the competitive examination shall be intimated to all the applicant through this website and email to the email ID mentioned by the candidate in their respective application form well in time। यानी जो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, ट्रेड टेस्ट, पहले तो ट्रेड टेस्ट होगा, तो आपका ट्रेड टेस्ट है, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट पे भी देंगे। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, उस ईमेल आईडी के ऊपर भी हम मैसेज करेंगे कि भाई हाँ, इस तारीख को आपका ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी आपके लिए, और आई होप आपके मोस्ट ऑफ जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इन्होंने बता रखा है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म भरने की जो डिटेल्स बता रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं। इसमें एप्लीकेशन फी बता रखी है, नहीं बता रखी? इसमें एप्लीकेशन फी का कहीं दिखा आपने कहीं कितनी एप्लीकेशन फी है? चलो नीचे देखते हैं। इसमें ये फॉर्मेट बता रखे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस का फॉर्मेट जरूर देख लेना और उसके हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बनवाना। ठीक है, क्योंकि इसमें 14 नंबर का फॉर्मेट बता रखा है एक्सपीरियंस वाला, एनेक्सर 14। तो इसमें आप नोटिफिकेशन में एनेक्सर 14 देख लेना, नीचे दे रखा होगा। इसमें ये सारे फॉर्मेट ही दे रखे हैं। ये कितने नंबर का है? ये रहा एक्सपीरियंस, देखो यही है ना एनेक्सर 14। तो ये है आपका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको बनवाना है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सेम ऐसा मत करना कि इसी का ही प्रिंट आउट आप निकलवा लें और इसमें अपनी डिटेल भर लें। फॉर्मेट बता रखा है सिर्फ और सिर्फ कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इस हिसाब का होना चाहिए, उसमें बताया हुआ हो कि भाई हाँ, इस बंदे ने यहां पर इस जगह गाड़ी चलाई है, इतने समय तक चलाई है, ये सारी चीजें मेंशन हो। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन फी एक बार चेक कर लेना इसमें कितनी बता रखी है। मेरे को शायद दिखा नहीं या छूट गया, तो आप वो एक बार चेक कर लेना इस नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, बाकी मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं, एप्लीकेशन फी भी आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फी तो इसमें एप्लीकेशन फी एक बार सर्च करना पड़ेगा, वो एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। चलो, तो ये एक अपडेशन थी आप सभी के लिए। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनका 3 साल का अच्छा खासा अनुभव है लाइट मोटर व्हीकल चलाने का, तो वो आप आवेदन कर पाएंगे। HMV ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी बताया गया है, वो आपके पास होना चाहिए। सिलेबस वगैरह, आगे का प्रोसेस वगैरह मैंने बता दिया है। बाकी कोई अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट है वो जरूर दूर किया जाएगा। बाकी ड्राइवर भर्तियों से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट अपडेशन है
तो उनके लिए आप DR एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़े रहना। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।